सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स का लेसन 3 देखेंगे, यानी कि चैप्टर 3। उसमें आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर संस्थान है उसके प्रमुख पद और उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे आज के इस लेसन में। क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन जो है आजकल पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि आपको बताना है कि IMF का हेड कौन है, इन सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में। तो इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन इस पर भी बना दिया जाए और इसके बाद फिर और आपको लेसन्स मिलेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों के प्रमुख की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम प्रमुख की बात करें तो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में और आपको याद भी रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख हैं एंटोनियो गुतरेस। उप महासचिव की बात करें यूएनओ, तो उप महासचिव हैं अमीना मोहम्मद, नाइजीरिया के हैं ये। कौन सा? अमीना मोहम्मद। अगला है अध्यक्ष 72वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो है मिरोस्लाव लाजकैक, स्लोवाकिया के हैं ये। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये तीनों नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या, अध्यक्ष विश्व बैंक। विश्व बैंक के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जिम योंग किम है, दक्षिण कोरियन अमेरिकन है ये। उसके बाद अगर हम बात करें अध्यक्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, यानी कि नाम की, NAM की, तो इसको है निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो है यहाँ पर। IMF की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो इसको जो है कौन है यहाँ पर, जो है क्रिस्टीन लेगार्ड। कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि जर्मनी से हैं। महानिदेशक की बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये हैं रॉबर्टो अजीवेदो, जो कि हैं ब्राजील के। उसके बाद महासचिव की बात करें अंकटाड, ठीक है, अंकटाड की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं या जो महासचिव हैं इसके, जो कि केन्या के, उनका नाम है मुखिसा कितुयु, ठीक है, मुखिसा कितुयु, ठीक। यूनेस्को की बात करते हैं तो ये हैं एंड्रे एजोले, जो कि हैं फ्रांस से रिलेटेड हैं। FAO की बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें, जिसका कि अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस यहाँ पर हम बात करेंगे रोम में है इसका हेड ऑफिस। तो इसके जो हैं वो है जोस ग्राजियानो दा सिल्वा, जोस ग्राजियानो दा सिल्वा, जो कि है ब्राजील में। अब आप लोगों को करना क्या है, कमेंट करके आपको बताना है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे। इन तीनों के हेडक्वार्टर आपको कमेंट करके बताने हैं। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, आंसर्स नहीं बताते हैं, तो उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं, मुझे तो पता ही है। आप लोगों को पता होना चाहिए और कमेंट करके बताना है। आप कमेंट नहीं भी करते हैं तो आप लोग इसको नेट पर जरूर सर्च करें अगर पता नहीं है, लेकिन कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कमेंट करने से आप एक बार उसको लिखोगे, एक बार देखोगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। अगला देखते हैं ILO की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघालय की बात करते हैं, श्रम संगठन की बात करते हैं तो इनके हैं गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर, UK। उसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ की बात करते हैं तो इनके हैं हेनरिटा H4, ठीक है। कौन है? हेनरिटा H4 है। WHO की बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो ये हैं ट्रेडर्स एधानोम गेब्रिथेसिस, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। उसके बाद है UNDP की बात करते हैं तो UNDP के हैं हेरन क्लार्क, जो कि न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। सार्क की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हैं अर्जुन बहादुर थापा, जो कि नेपाल के हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक WHO आपको याद रखना है, उसके बाद सार्क को भी याद रखना है। वैसे सभी ये इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेनली बैंकिंग में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल करंट अफेयर्स हर जगह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोगों से यह पूछा जा सकता है।
बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल की बात करते हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ की बात आ जाती है, तो यह है कमलेश शर्मा जो कि भारत से रिलेटेड है। यूरोपियन संघ की बात करते हैं तो हरमन बान रोम्पुई हैं जो कि बेल्जियम से रिलेटेड है। उसके बाद अफ्रीकी संघ की बात करते हैं तो वो है इदरिस डेवी। उसके बाद ओपेक की बात करते हैं जिसका भारत जो है हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओपेक का भारत हिस्सा है कि नहीं, तो ये नहीं है। फिर बात करते हैं मोहम्मद सानुसी बरकिंदो जो कि हैं लीबिया से हैं। महासचिव की बात करें, नाटो की बात करते हैं तो नाटो के हैं जेंस स्टोलेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोलेनबर्ग, नॉर्वे से रिलेटेड है। उसके बाद महासचिव की बात करें, आसियान की बात करते हैं, एशियन ग्रुप की बात करते हैं तो ये वियतनाम के हैं, वो भी है कौन है? ली लियोंग में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। इनके नाम थोड़ा सा याद करने में आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, कि नाम जो है उटपटांग है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे नाटो को आपको भूलना नहीं है कभी भी, जेंस स्टोलेनबर्ग, तो नाटो बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद सभी चीज़ें आप एक एक बार पढ़ जरूर लें। बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की, तो आकार पटेल हैं इनके जो हेड हैं। और अध्यक्ष की बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की, तो इसके हैं ताकेहिको नकाओ, जापान के हैं। कौन? ताकेहिको नकाओ, जापान के हैं। महासचिव इंटरपोल की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल तो इनके हैं। फिर है उसके बाद जर्गेन स्टॉक जो कि जर्मनी से रिलेटेड है। इंटरपोल के ये महासचिव थे और अब अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो वो है मेंग होंगवेई, चीन की है ये। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के, तो ये हैं अब्दुल काबी अहमद यूसुफ। उसके बाद नासा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके प्रशासक की बात करें तो वह चार्ल्स एफ बोल्डन। कौन है? चार्ल्स एफ बोल्डन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है नासा, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें करता रहता है, तो नासा हमेशा चर्चा में रहता है, तो उसके आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके प्रशासक भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये याद होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर अगले जो पॉइंट होगा अगला हमारा, कि प्रमुख संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की, तो इसके हैं फिलिपो ग्रांडी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त होंगे प्रिंस जैद बिन रॉड जो कि हैं जॉर्डन के। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो ये है यूकिया अमानो जो कि हैं जापान के। आईएफएससी मतलब आईएफसी, तो इसकी अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करते हैं तो ये हैं जेम्स डी वेल्फेनॉन्स जो कि है अमेरिका से रिलेटेड है। अब यहाँ पर कुछ और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि 2017-2018 में हुई थी। तो एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के महासचिव संयुक्त राष्ट्र के बने थे। 72वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो थे मिरोस्लाव लाजकेक बने थे। फिर वो ये सभी जो हैं हम बता चुके हैं आपको सभी, और ये नए मतलब एक तरीके की अंतर्राष्ट्रीय नई नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमको यहाँ पर जानना है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का हमने पढ़ा था टेड्रस एधानोम घेब्रेयेसस। फिर अहमद जो अमजद हुसैन बीसीआर जो महासचिव थे सार्क के, ये सार्क है, ठीक, सार्क के हैं। उसके बाद है रॉबर्टो एजेवेदो की बात करें तो ये डब्ल्यूटीओ के थे, राष्ट्रपति फ्रांस के बने थे। कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी बने हैं। फिर हलीमा याकूब जो है पहली महिला राष्ट्रपति सिंगापुर की बनी है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न ये याद रखना है, याकूब कौन सी? हलीमा याकूब मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, बिल्कुल याद ही रखना है। यूनेस्को के एंड्रो एजेलो बने हैं। जफर महमूद अब्बासी नौसेना प्रमुख पाकिस्तान के बने हैं। फिर उसके बाद सौम्या स्वामीनाथन की बात करें तो उप महानिदेशक WHO की बनी, WHO। उसके बाद है हेनरिटा H4 तो कार्यकारी निर्देशक यूनिसेफ के बने हैं। KP शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री नेपाल के हैं। इंदिरा नूई की बात करें तो ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक, ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक इंदिरा नूई जी को बनाया गया है। उसके बाद सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के बने। कौन? सिरिल रामाफोसा। तो इन सब चीज़ों को तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, राष्ट्रपति फ्रांस के, इन सब चीज़ों को यहाँ पर याद रखना है। नेपाल के प्रधानमंत्री शर्मा ओली, ठीक है, KP शर्मा ओली। तो ये चीज़ों यहाँ पर जो है आपको याद करना है। तो ये नई नियुक्तियां थी जो मैंने यहाँ पर ये आपको बताई हैं, ठीक।
और बाकी हमने सभी चीज़ों के अध्यक्ष देख लिए। तो जितने भी मैंने आईएमपी बताए हैं वो याद होना चाहिए। बाकी ये पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, 3 से 4 बार इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और लिख लिख के याद कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी को ये याद हो जाए, मुझे भी पूरे याद नहीं है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है मुझे भी याद है, लेकिन मेरे सामने क्या स्लाइड रहती है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। लेकिन एग्जाम में आप लोगों के सामने स्लाइड नहीं रहेगा, आपके पास आपका दिमाग ही रहेगा। तो कृपया करके अपने नोट्स बनाए, लिखें उसको। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। और मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, वहाँ पर भी जाकर करंट अफेयर्स देख सकते हो। तो चलिए, लेसन यहीं पे समाप्त होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.scholarlight.co.in। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।